क्रिएटर का तुम मजाक उड़ा रहे हो ना आज, कल को तुम्हारे ऊपर ये चीज आएगी ना, तुम क्रिएटर्स के डीएम में ही भागने वाले हो कि भैया हेल्प कर दो, उसका पेज उड़ा दो यार, प्लीज उसका पोस्ट हटवा दो यार, वो मेरी बहन को जलील कर रहा है, मेरी मां को जलील कर रहा है। एआई का जमाना है भाई साहब, किसी चीज पे भरोसा नहीं करो। एक सेकंड नहीं लगता बाजी पलटने में, जितनी आसानी से आप अपने बायो में Chibai, disappointed with myself for appreciating his content at some point while he was just building himself on irony and a groomer at that. मैं भी इसके डिस्कॉर्ड का मॉडरेटर था। इसने मुझे प्राइवेट चैट पे बैटल करने के लिए ऑफर किया था, लाइक अ स्वॉर्ड फाइट, बट मैंने रिजेक्ट कर दिया था, वरना पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती और अपसाइड डाउन का पोर्टल फिर से ओपन हो जाता। I used to respect this guy because he seemed really level-headed in this regard. He used to come off as one of the boys. I feel betrayed. I hope big YouTubers talk about this. Although I know everyone is a dash in Indian YouTube scenes, if it's true, he should get a proper jail time. Just curious, can he just run away to other country now? Because I know he lives in Dubai as well. And if he does escape, would he be saved from all the repercussions? Why you slept with him? I don't know how much humanity has fallen. Even if she sleeps with him, but she's not giving consent to any physical relation, how could that boy continue? Isn't this a question of boy's upbringing? Hello everyone, welcome back to the Gossiper. So today we will be discussing YouTubers Azuz and allegations against him. और एक इम्पॉर्टेंट बात, आजू स्ट्राइक देता रहता है, मे भी हमें भी देता है। बेसिकली कल रात को रेडिट पे किसी ने एक लड़की का पोस्ट शेयर किया था, जहाँ एक लड़की ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि आई नेवर थॉट आई वुड हैव टू स्पीक अबाउट समथिंग लाइक दिस पब्लिकली बिकॉज नथिंग लाइक दिस शुड हैव हैपेंड इन द फर्स्ट प्लेस। दिस इज नॉट ईजी टू टॉक अबाउट, स्पेशली नॉट ऑन द इंटरनेट, बट इट वॉज लॉन्ग ओवर ड्यू एंड हैज टू बी पुट ओवर हियर। इस लड़की का नाम है तन्वी। वो प्रोफेशनली सोशल मीडिया मैनेजर है जो मल्टीपल क्रिएटर्स के साथ काम करती है। तन्वी और आजोस इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो करते थे, शोज पे पहले भी मिल चुके थे। इसके बाद आजोस ने एक स्टोरी अपलोड किया था। स्टोरी में लिखा था कि लुकिंग फॉर अ फीमेल इन्फ्लुएंसर फॉर शूट। जब तन्वी ने आजोस की एक इंस्टाग्राम स्टोरी का रिप्लाई किया, आजोस का न्यू सॉन्ग रू के रील शूट के टाइम पे इनिशियली आजोस ने बोला कि शूट उसके फ्रेंड के स्टूडियो में होगा। बाद में उसने प्लान चेंज करके बोला कि शूट उसके घर पे होगा, जहाँ पे दोनों का मिलना इवेंचुअली फिक्स हुआ। इसके बाद तन्वी ने उसके स्टोरी का स्क्रीनशॉट भी ऐड किया, जो स्टोरी है जब वो पहली बार आसोस के प्लेस पे गई थी। अभी जनवरी के स्टार्ट में तन्वी की मॉम कुछ रिलेटिव से मिलने के लिए बाहर गई थी और वो दिल्ली में अकेली थी। तन्वी को घर पे अकेला रहने की परमिशन नहीं है क्योंकि उसे कार्डियक अरिथमिया नाम की एक हार्ट कंडीशन है जो कभी कभी काफी सीरियस हो जाती है। इस कंडीशन के लिए उसे रेगुलर चेकअप्स चाहिए होता है, इसीलिए उसके पेरेंट्स प्रेफर करते हैं वो किसी के साथ रहे, अकेली नहीं। आजोस के घर रुकने का डिसीजन इस सिचुएशन में तन्वी ने उससे पूछ के लिया था क्योंकि वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे और तन्वी के पास उस टाइम कोई और जगह भी नहीं थी जहाँ वो रुक सके। पहले 3 दिन सब नॉर्मल चल रहा था। तन्वी को आजोस ने अपना यूट्यूब वीडियो एडिट करता हुआ भी दिखाया था, फुटबॉल इज डाइंग इन इंडिया। अभी इन 3 दिनों में कोई ऐसी चीज नहीं हुई जिससे तन्वी को लगे कि वो अनसेफ हो। 4 जनवरी की रात और 5 जनवरी की अर्ली मॉर्निंग के लगभग 1-2 बजे वो दोनों सो रहे थे। अचानक आजोस ने तन्वी को इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच करना स्टार्ट किया और एक्सप्लिसिट रिमार्क्स करने लगा। तन्वी ने क्लियरली नो बोला था, फिर भी उसने जबरदस्ती किया। तन्वी बार बार मना करती रही लेकिन वो रुका नहीं। ये सब तब तक चलता रहा जब तक तन्वी ने रोना स्टार्ट नहीं कर दिया क्योंकि उससे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तब जाकर के आजोस फाइनली रुका। उसके बाद आजोस ऐसे बिहेव किया जैसे उसे पता ही नहीं हो कि हुआ क्या है। उसने तन्वी से भी पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? फिर वो अचानक नाइस बन गया और तन्वी से पूछने लगा कि क्या वो घर के इश्यूज की वजह से रो रही है या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की वजह से, और पूरे सिचुएशन को ही चेंज कर दिया। जैसे ही ये सब हुआ, तन्वी ने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया था लगभग रात के 3 बजे और उसे बोला कि वो नेक्स्ट डे आके उससे मिलेगी। अगले दिन मॉर्निंग पे जब वो उसके घर से निकलना चाह रही थी, उसने इसलिए ऐसा प्रिटेंड किया कि सब कुछ नॉर्मल है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो कन्फ्रंट करेगी तो वो कुछ और भी वर्स कर सकता है, जो ऑलरेडी कुछ घंटे पहले हो चुका था, उससे भी ज्यादा। अभी उसी दिन बाद में लगभग शाम के 4:30 बजे जब तन्वी ऑलरेडी वहां से निकल चुकी थी, उसका बॉयफ्रेंड और एक म्यूचुअल फ्रेंड जो उसका भी फ्रेंड है और आजोस का भी, उसके घर जाके उसे कन्फ्रंट किया। वो म्यूचुअल फ्रेंड जानता था कि आजोस कहाँ रहता है और उसके पास माई गेट एक्सेस भी था। जब दोनों ने उससे फेस टू फेस कन्फ्रंट किया, आजोस ने सब कुछ डिनाई कर दिया। जब ये कन्फ्रंटेशन हो रहा था उसी वक्त आजोस ने तन्वी को डीएम्स में सॉरी बोल रहा था। वो अपोलोजाइज कर रहा था। अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो वो तन्वी से सॉरी क्यों बोल रहा था? like this. यार see, I'm gonna be real with you. It's happened to me before. 3-4 बार पहले हो रखा है. So of course I'm scared of saying anything. So of course I end up having with normal interactions like this. तो नहीं बोला था मुझसे explicitly, but I told you I didn't want to. पर
अभी अगर सच में कुछ नहीं हुआ होता तो आजोज का रिएक्शन ऐसा नहीं होता और वो अपने इंस्टाग्राम आईडी को भी डीएक्टिवेट नहीं करता। इसके बाद तन्वी को हेल्थ इश्यूज होने लगी थी जिस वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा था और पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई थी क्योंकि तन्वी के पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन थे और वो खुद सिर्फ 18 साल की है, साथ ही मेडिकल कंडीशन सीरियस थी। इसीलिए आजोज से कांटेक्ट किया फिर से ताकि वो टेस्ट और अल्ट्रासाउंड अरेंज और पे कर पाए। उसने इनिशियली हाँ बोला था, इवन तन्वी के बॉयफ्रेंड को भी बोला कि वो टेस्ट का पेमेंट कर देगा, लेकिन फिर लगभग मॉर्निंग के 4 बजे आजोज ने मैसेज करके बोला वो अब कंफर्टेबल नहीं है तन्वी के लिए टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, मेडिकेशन या किसी भी चीज में हेल्प करने के लिए। ये मैसेज करने के बाद उसने सारी कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया, तन्वी का नंबर ब्लॉक कर दिया, उसके बॉयफ्रेंड का नंबर भी ब्लॉक कर दिया, साथ ही व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक किया, इंस्टाग्राम पे पहले रेस्ट्रिक्ट किया, फिर हर जगह से ब्लॉक कर दिया। अभी तन्वी ने जो प्रूफ्स अपलोड किया है उस पर लिखा है कि आई डोंट वांट एनी पुलिस और लीगल एक्शन, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि जो उसके साथ हुआ वो सीरियस नहीं था या वो चुप रहना चाह रही थी। एंड और भी कई लड़की ने शेयर किया है कि आजोस उन्हें मैसेज करता था। अभी आजोस की तरफ से रिस्पॉन्स आया इन पूरे एलिगेशंस पे कि वो दोनों उस दिन ड्रंक थे और उस हालत में ही तन्वी आजोस के चेस्ट पे सो गई थी। और जो लोग बोल रहे थे कि तन्वी अपने बॉयफ्रेंड के घर भी जा सकती थी, उसका बॉयफ्रेंड भी अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और वो भी कुछ स्टूडेंट है। अब ये सब डिटेल्स पब्लिकली पोस्ट करने से पहले भी तन्वी ने कई बार आजोज से कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन आजोज ने अपने एक्शंस को लेकर अकाउंटेबिलिटी नहीं शो किया। एक स्ट्रीम भी वायरल हो रही है जहाँ पे तन्वी भी है, उसके ऊपर तन्वी का कहना है कि वो तब भी आजोज को चांस दे रही थी, लेकिन आजोज की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब हाँ, बहुत लोगों को जानते हो यार आप कैसे एडिटिंग करता है ना, एडिटिंग अजूज करता है। वगैरह की अजूज वगैरह की, अजूज भाई को जानते हो आप, सभी जानते हो तो अजूज शी वगैरह? गेट डेड साइलेंट। अरे स्ट्रीम पे ओहो, अभी ये अभी हम थी अभी हेल्प करी थी, सॉरी। Oh no. क्या? Hi, what's up, Oh my god, oh my god. Oh no, there's one guy. I hope he's not watching this. वाओ, जो चैट दिख रही है ये 6 जनवरी की है और 6 जनवरी वो डेट है जब लड़की हॉस्पिटल गई थी। चैट में आजोज ने कहा था फॉर दैट वी नीड टू हैव अनप्रोटेक्टेड व्हिच वी डिडंट हैव। अगर उन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं था तो वो यहाँ पे आजोज ऐसे टॉपिक के ऊपर बात क्यों करता। इसीलिए लगता है शायद कुछ हुआ हो, बस अनप्रोटेक्टेड नहीं हुआ कुछ भी, वरना इतनी क्लैरिफिकेशन क्यों देता है यहाँ पे। ये वही मोमेंट का चैट हो सकता है जब तन्वी ने उसे हॉस्पिटल रिपोर्ट के बारे में बताया। बट यहाँ पे एक और चीज ये भी है कि पूरे चैट्स में कहीं पे भी उसे रिलेटेड बात की नहीं है और लड़की ने सारे वॉइस नोट्स ही भेजा है, इसलिए इससे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हो सकता है कि उस टाइम पे सब कुछ कंसेंशुअल हुआ हो, बट लेटर क्योंकि ये सब कुछ ट्रेंड में चल रहा है, बाद में आके वो लड़की फ्लिप कर गई हो, वी नेवर नो। और ये भी हो सकता है दैट आजूज ने किया हो ऐसा, क्योंकि और भी कई लड़कियां निकल के आ रही है जो बोल रही है कि उनके साथ भी आजूज ने ऐसा बिहेव किया है। और सबसे आयरनिक बात यह है कि आजोस अपने वीडियोस में खुद को मॉरल वैल्यूज की बातें करता हुआ दिखाता है। कुछ डेज पहले जब पायल की एक फेक वीडियो सर्कुलेट हो रही थी तब भी उसने वीडियो पोस्ट किया था पायल के सपोर्ट में, हर चीज पे ज्ञान देना, राइट रॉन्ग पे लेक्चर देना और खुद को मॉरली सुपीरियर दिखाना, जबकि रियल लाइफ एक्शंस बिल्कुल अपोजिट लगता है। ऑनेस्टली आजोस के पेज को देखे किसी को भी लगेगा कि कितना अच्छा लड़का है जो लड़कियों की सच में रिस्पेक्ट करता है, कंटेंट के नाम पे उन्हें डाउन नहीं करता। लेकिन अभी जो एलिगेशन सामने आए हैं और वो सच है तो विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए और जिसने गलत किया है उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना ही पॉपुलर क्रिएटर क्यों ना हो। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।